टूडेज आवर स्टोरी टाइटल इज ड्रीम्स ऑफ ए फादर। ड्रीम का अर्थ होता है सपना और यहाँ पे इसका प्लूरल फॉर्म दिया है यानी ड्रीम्स सपने, ऑफ ए फादर यानी एक पिता के सपने। चलिए आगे पढ़ते हैं। दो, इसे आपको दो ही पढ़ना है। दो रमेश वॉज गुड एट स्टडीज येट ही वॉज वेरी लेजी। दो यानी हालांकि रमेश वॉज गुड एट स्टडीज, रमेश हालांकि रमेश पढ़ाई में अच्छा था। येट ही वॉज वेरी लेजी, लेकिन वह बहुत आलसी था। ही ऑलवेज पुट ऑफ वर्क टू टुमारो। ही ऑलवेज यानी वो हमेशा, इसे आपको जो है ऑलवेज ही पढ़ना है, ऑलवेज नहीं पढ़ना है। ऑलवेज यानी हमेशा। पुट ऑफ का अर्थ होता है टालना, तो हमेशा जो है टाल देता था। वर्क यानी काम को, टू टुमारो यानी कल पर, तो हमेशा जो है काम को कल पर टाल दिया करता था। और पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। एज अ रिजल्ट ही वॉज नेवर एबल टू फिनिश जॉब्स ऑन टाइम। एज ए रिजल्ट का अर्थ होता है इसके कारण या परिणाम स्वरूप। ही वॉज यानी वह था, नेवर यानी जो है कभी नहीं। एबल का अर्थ होता है समर्थ, तो इस कारण जो है वो कभी समर्थ नहीं था। नेवर एबल टू फिनिश का अर्थ होता है पूरा करना। जॉब्स यानी कामों को, ऑन टाइम यानी समय पर, तो इस कारण जो है वो कभी भी कामों को समय पर पूरा करने में समर्थ नहीं था। ही वॉज नेवर एबल टू फिनिश जॉब्स ऑन टाइम। हिज मदर वॉज डेड ओनली द फादर वॉज विथ हिम। हिज मदर वॉज डेड, और उनकी माता जो थी वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ओनली द फादर वॉज विथ हिम, केवल उसके पिता जो है उसके साथ थे। The father worked in a garden in the city as a gardener. The father worked in a garden. उसके पिता जो थे एक गार्डन में, शहर में एक गार्डन में काम करते थे। As a gardener यानी एक माली के तौर पे काम करते थे। He had to work hard but never let Ramesh feel the shortage of anything. He had to work hard, उन्हें जो है करना पड़ता था। जब पास्ट में आपको कुछ करना पड़ता था तो उसके लिए had का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद टू लगा के क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो उन्हें जो है करना पड़ता था। ही हैड टू वर्क हार्ड, उन्हें जो है कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। बट नेवर लेट रमेश फील द शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग। बट नेवर लेकिन, नेवर यानी जो है कभी भी, लेट रमेश फील रमेश को जो है कभी वो महसूस नहीं होने देते। फील यानी महसूस होना, तो जो है कभी रमेश को महसूस नहीं होने देते थे। द शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग, शॉर्टेज का अर्थ होता है कमी, ऑफ एनीथिंग, तो वो जो है रमेश को किसी भी चीज की कमी जो है वो कभी महसूस नहीं होने देते थे। He took great care of Ramesh and met all his demands somehow. He took great care. दोस्तों टेक केयर का अर्थ होता है ध्यान रखना, ख्याल रखना, और यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म दी गई है टू ग्रेट केयर, टू केयर। और ग्रेट यानी जो है बहुत अच्छे तरीके से, तो उन्होंने जो है बहुत अच्छे तरीके से रमेश का ख्याल रखा था, ध्यान रखा था। एंड मेट ऑल हिज डिमांड्स, एंड और मेट ऑल हिज डिमांड्स, और उन्होंने जो पूरा किया था। मेट ऑल हिज डिमांड्स, डिमांड्स यानी उसकी मांगों को, डिमांड का अर्थ होता है मांग, और यहाँ पे इसका प्लूरल फॉर्म दिया है डिमांड्स यानी मांगों को उन्होंने जो है पूरा किया था। सम हाउ का अर्थ होता है किसी भी तरीके से, कैसे भी करके, तो उन्होंने जो है किसी भी तरीके से, कैसे भी करके रमेश की सारी मांगों को पूरा किया था। द सन मिस यूज द काइंडनेस ऑफ हिज फादर, दैट्स वाई ही हैड बिकम सो लेजी एंड केयरलेस। द सन मिस यूज, और लड़के ने जो है मिस यूज का अर्थ होता है गलत इस्तेमाल करना, तो यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दी गई है मिस यूज्ड, तो लड़के ने जो है गलत इस्तेमाल किया था, उपयोग फायदा उठाया था। द काइंडनेस ऑफ हिज फादर यानी अपने पिता के काइंडनेस का यानी दयालुपन का, प्यार दुलार का, उसने जो है गलत फायदा उठाया था। दैट वॉज वाई ही हैड बिकम सो लेजी एंड केयरलेस। दैट वॉज वाई इसीलिए, ही हैड बिकम सो लेजी एंड केयरलेस, इसीलिए जो है वो बहुत लेजी हो गया था, आलसी हो गया था, एंड केयरलेस और लापरवाह हो गया था। और दोस्तों ये सेंटेंस जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, जहाँ हेड के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म आई है, और बिकम की फर्स्ट फॉर्म बिकम और सेकंड फॉर्म बिकेम और थर्ड फॉर्म भी बिकम ही होती है, तो इसलिए जो है बहुत आलसी और केयरलेस यानी जो लापरवाह हो गया था। द टाइम पास्ट, हाफ ईयरली एग्जाम्स ऑफ रमेश वर ओवर, द रिजल्ट केम आउट। द टाइम पास्ट यानी समय गुजरा, टाइम पास्ट, पास्ट की यहाँ सेकंड फॉर्म दी गई है पास्ट, यानी समय जो है गुजरा। हाफ ईयरली एग्जाम्स ऑफ रमेश वर ओवर। हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं जिन्हें छमाही परीक्षा को हाफ ईयरली एग्जाम्स कहा जाता है। ऑफ रमेश वर ओवर यानी रमेश के जो हाफ ईयरली एग्जाम से छमाही परीक्षा थी वो खत्म हुई, वर ओवर। द रिजल्ट केम आउट, और रिजल्ट जो है वो आया। कम आउट का अर्थ होता है निकलना, परिणाम घोषित होना, यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दी गई है केम आउट, यानी रिजल्ट जो है वो परिणाम जो है वो घोषित हुआ। ही हैड फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स, ही हैड फेल्ड, वह जो है फेल हो गया था। ही हैड फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट यानी सभी विषयों में वह फेल हो गया था। सो ही केम एंड लाइट डाउन ऑन द कोट,
सो ही केम, तो वह आया, कम की यहाँ सेकंड फॉर्म दी गई है केम, तो वह आया, एंड लाइट डाउन यानी वो लेट गया। लाई डाउन का अर्थ होता है लेट जाना, और यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म दी गई है लाइट डाउन, तो वह लेट गया ऑन द कोट यानी चारपाई पर। तो वो जो है घर पे आया और ही केम एंड लाइट डाउन ऑन द कोट, तो वह आया और जो है वो लेट गया, लाइट डाउन ऑन द कोट यानी चारपाई पर। रमेश वॉज फीलिंग बैड अबाउट इट, ही वरीड what to tell to the father. रमेश was feeling bad about it. रमेश was feeling, रमेश को जो है इस बारे में बहुत बुरा महसूस हो रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। bad about it यानी इस बारे में जो है उसे बहुत बुरा लग रहा था। he worried, वह चिंतित था। what to tell to the father, कि पिता को क्या बताए। what to tell, tell यानी बताना, तो पिता को क्या बताए। to the father यानी पिता को। the evening came यानी संध्या हुई, शाम हुई। the evening came. The father was returning home from his work. Some boys walked ahead of him talking. The father was returning home from his work. और पिताजी जो है वो रिटर्न यानी रिटर्निंग यानी वो लौट रहे थे होम फ्रॉम हिज वर्क यानी अपने काम से जो है वो घर लौट रहे थे। Some boys walked ahead of him. Some boys यानी जो है कुछ लड़के walked ahead यानी उनके सामने जो है कुछ लड़के चल रहे थे। वॉक अहेड का अर्थ होता है सामने चलना, आगे आगे चलना, और यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दी गई है वॉक्ड अहेड यानी जो है वो चल रहे थे, कुछ लड़के जो है उनके आगे आगे चल रहे थे। ऑफ हिम यानी उनके आगे, टॉकिंग यानी बात करते हुए। वन ऑफ द बॉयज सेड रमेश हैज फेल्ड इन द एग्जाम्स। अनदर बॉय रिमार्क यस ही इज लेजी एंड शार्प वर्क, नेचुरली ही फ्लंक्ड। वन ऑफ द बॉयज सेड, उनमें से एक लड़के ने कहा रमेश हैज फेल्ड इन द एग्जाम्स, रमेश हैज फेल्ड, रमेश जो है वो फेल हो गया है। रमेश हैज फेल्ड इन द एग्जाम्स यानी रमेश जो है वो परीक्षाओं में फेल हो गया है, इम्तिहान में फेल हो गया है। अनदर बॉय रिमार्क, और दूसरे लड़के ने जो है इस पर कहा। रिमार्क का अर्थ है टिप्पणी करना, यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दी गई रिमार्क, तो उसने जो है टिप्पणी की, कुछ कहा। यस, हाँ, ही इज वेरी लेजी, वो बहुत लेजी आलसी है। एंड शार्प वर्क, शार्प का अर्थ होता है काम से जी चुराने वाला, तो दूसरे लड़के ने जो कहा हाँ वो बहुत लेजी है और काम से जी चुराने वाला है यानी कामचोर है, शार्प वर्क। नेचुरली ही फ्लंक्ड, नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से, ही फ्लंक्ड यानी वो असफल हो गया, फ्लंक्ड यानी असफल, तो स्वाभाविक रूप से वो जो है असफल हो गया। देयर टॉक मेड द फादर सैड एंड एंग्री, देयर टॉक यानी उनकी बातों ने, मेड की यहाँ सेकंड फॉर्म दी गई है मेड द फादर, सैड एंड एंग्री, सैड यानी दुखी एंड एंग्री और गुस्सा, उनकी बातों ने जो है पिता को गुस्सा और दुखी और गुस्सा कर दिया। What hopes he had built up on Ramesh. He had dreamed that after finishing studies and earning degrees, Ramesh would get a fine job and he won't have to toil in the garden. What hopes यानी क्या आशाएं, होप का अर्थ होता है आशा और होप्स यानी आशाएं, तो क्या आशाएं। He had built, उन्होंने जो है बांधी थी, बिल्डअप। दोस्तों बिल्ड अप का मतलब होता है बांधना, और यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म दी गई, थर्ड फॉर्म दी गई है बिल्ट अप, तो क्या आशाएं उन्होंने जो है बांधी थी यानी कर रखी थी। हैड बिल्ड ऑन रमेश यानी रमेश से क्या आशाएं उन्होंने जो है कर रखा था। ही हैड ड्रीम्ड दैट आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज एंड अर्निंग डिग्रीज, ही हैड ड्रीम्ड दैट यानी उन्होंने जो है सपना देखा था। ही हैड ड्रीम्ड दैट, ड्रीम का अर्थ होता है सपना देखना, और यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म दी गई है ड्रीम्ड, तो उन्होंने जो है सपना देखा था। ही हैड ड्रीम्ड दैट की आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज यानी जो है पढ़ाई खत्म करने के बाद, आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज एंड अर्निंग डिग्रीज, अर्निंग डिग्रीज यानी जो है डिग्रियां प्राप्त करने के बाद, रमेश वुड गेट अ फाइन जॉब, रमेश को जो है एक अच्छी नौकरी मिलेगी। रमेश वुड गेट अ फाइन जॉब यानी रमेश को जो है एक अच्छी नौकरी मिलेगी। एंड ही वॉन्ट हैव टू टॉयल इन द गार्डन, एंड और ही वॉन्ट, विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कंट्रैक्शन फॉर्म में वॉन्ट लिखा जाता है, तो रमेश को जो एक अच्छी नौकरी मिलेगी। एंड ही वॉन्ट हैव टू टॉयल इन द गार्डन, उसे जो है गार्डन में कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। टॉयल का अर्थ होता है कड़ी मेहनत करना, घिसना, तो उसे जो है गार्डन में कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बट द सन्स फेलियर हैड ब्रोकन दोज ड्रीम्स, बट द सन्स फेलियर लेकिन बेटे के, सन्स यानी बेटे के, सन्स फेलियर यानी जो है लड़के के फेलियर ने जो है असफलता ने, हैड ब्रोकन यानी जो है तोड़ दिया, हैड ब्रोकन, हेड के बाद क्रिया की यहाँ थर्ड फॉर्म आई है ब्रोकन, ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना, यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, तो लड़के के फेलियर जो है तो जो है तोड़ दिया, हैड ब्रोकन दोज ड्रीम्स यानी इन सपनों को जो है लड़के के फेलियर ने जो है वो सपनों को तोड़ दिया। ही वॉक्ड
फास्ट टेकिंग एंग्रीली स्टेप्स टू हिज होम। ही वॉक्ड यानी वो चले, वॉक का अर्थ होता है चलना और यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दी गई है वॉक। फास्ट तो यानी जो है वो तेजी से चले। टेकिंग एंग्रीली स्टेप्स यानी जो है गुस्से से भरा कदम लेते हुए। टेकिंग एंग्रीली स्टेप्स यानी गुस्से से भरा कदम लेते हुए। टू हिज होम यानी अपने घर की तरफ जो है वो तेजी से गुस्से से भरा कदम लेते हुए चले। He was thinking of giving a sound beating to रमेश। He was thinking यानी वो सोच रहे थे, of giving यानी जो है देने के लिए, a sound beating of रमेश। a sound beating, beat का अर्थ होता है पीटना यानी जो है, और beating यानी जो उन्होंने वो सोच रहे थे रमेश को कड़ी मार मारने के लिए सोच रहे थे। साउंड बीटिंग टू रमेश, साउंड बीटिंग यानी जो है कड़ी मार मारना, तो रमेश को कड़ी मार मारने की वो जो है सोच रहे थे। डज ही नो हाउ हार्ड द फादर वर्क्स टू मेक देयर लिविंग। डज ही नो क्या वह जानता है, हाउ हार्ड द फादर वर्क्स टू मेक देयर लिविंग। हाउ हार्ड यानी कितना कठिन, हाउ हार्ड द फादर वर्क्स कितना कठिन जो है पिता काम करते हैं। फादर वर्क्स टू मेक देयर लिविंग यानी अपनी जीवन यापन के लिए जो है पिता को कितना मेहनत करना पड़ता है। हाउ हार्ड फादर वर्क्स टू देयर लिविंग, जीवन यापन के लिए। द फादर रीच्ड होम एंड किक्ड द डोर ओपन। ही फाउंड हिज सन लेइंग ऑन द कॉट। His face was buried in a pillow. The father's heart melted. The father reached home and kicked the door open. The father reached home यानी पिता जो है वो घर पहुंचे। रीच की यहाँ सेकंड फॉर्म दी गई reached, तो पिता जो है वो घर पहुंचे। एंड kicked the door open, उन्होंने जो है लात मार के दरवाजे को खोला। किक का अर्थ होता है लात मारना, यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दी गई kicked, तो उन्होंने जो है दरवाजे को लात मार के खोला। kicked the door open. He found his son laying on the cot. He found उन्होंने जो है पाया, find की यहाँ सेकंड फॉर्म दी गई है found, तो उन्होंने जो है पाया his son यानी अपने बेटे को, laying on the cot यानी जो है लेटे हुए पड़े हुए। laying का अर्थ होता है लेटे हुए पड़े हुए, तो उन्होंने जो अपने बेटे को जो है लेटे हुए पाया, पड़े हुए पाया। laying on the cot यानी चारपाई पर लेटे हुए पाया। His face was buried in a pillow. The father's heart melted. His face was buried, और उसका जो फेस सा चेहरा था was buried यानी जो है वो ढका हुआ था। बरी, बरी का अर्थ होता है दफनाना, ढकना, और यहाँ पे जो है एडजेक्टिव फॉर्म में दी है बरीड यानी जो है हमारा एडजेक्टिव दिया है, एडजेक्टिव है बरीड, तो उसका फेस जो था वो ढका हुआ था यानी जो है तकिए में ढका हुआ था, तकिए में दफनाया हुआ था, मतलब इस तरीके से वो लेटा था कि उसका सर उसका जो फेस था, चेहरा था, वो तकिए से ढका हुआ था। द फादर्स हार्ट मेल्टेड, और पिता का जो दिल है वो पिघल गया। हर्ट मेल्टेड, मेल्ट का अर्थ होता है पिघलना, यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दी गई मेल्टेड। He said to Ramesh, "Why son, what is the matter? Why do you look so sad?" He said to Ramesh, उन्होंने जो है रमेश से कहा, Why son, क्यों बेटा? What is the matter, क्या बात है? Why do you look so sad? तुम इतना दुखी क्यों लगते हो? Ramesh replied, No father, I am not sad. I just feel very tired. Ramesh replied, और रमेश ने जो है जवाब दिया, No father, नहीं पिताजी, I am not sad. I just feel very tired. I am not sad यानी मैं दुखी नहीं हूँ। I just feel very tired. बस मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। The father said nothing. He washed his hands and his feet. The father said nothing, और पिता ने जो है कुछ नहीं कहा। The father said nothing. He washed his hand, उन्होंने जो है अपने हाथ धोए। And his feet, और अपने पैरों को धोया। फीट जो है दोनों पैरों को इस्तेमाल किया जाता है, और फुट का अर्थ होता है एक पैर, तो उन्होंने जो है अपने हाथ धोए और अपने पैरों को धोया। Then he cooked food and asked his son to take the meal. Then he cooked food, तब उन्होंने जो है खाना बनाया। cooked food यानी खाना बनाया। And asked his son, अपने लड़के से कहा उन्होंने। asked his son, अपने लड़के से कहा। to take the meal यानी खाना खाने के लिए उन्होंने जो है अपने लड़के से कहा। While serving food, he asked, Son, what about the result of your half-yearly exams? Did you pass or fail? While serving food यानी जो है खाना सर्व करने के दौरान, खाना परोसने के दौरान। He asked, उन्होंने जो पूछा, Son, बेटा, what about the result of your half-yearly exams? तुम्हारी छमाही परीक्षा का क्या हुआ? What about the results of half-yearly exams? यानी तुम्हारी छमाही परीक्षा का क्या हुआ? Did you pass or fail? क्या तुम पास हुए या फेल? रमेश felt his heart his सिंक। रमेश फेल्ड हिज हर्ट सिंक, और रमेश ने जो है फेल्ड, फील की यहाँ सेकंड फॉर्म दी गई है फेल्ड, उसने जो है महसूस किया हिज हर्ट यानी उसका दिल, सिंक यानी बैठ गया, उसने जो है महसूस किया जैसे उसका दिल बैठ गया। देन ही सेड इन काम वॉइस, तब उसने जो है बहुत ही शांति भरे स्वर में, इन काम वॉइस यानी शांति भरे स्वर में, यानी जो है बहुत धीमी आवाज में उसने जो है कहा। देन ही सेड काम वॉइस, फादर, आई हैव पास्ड
द एग्जाम्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। आई हैव पास्ड यानी जो है मैं पास हो गया हूँ। आई हैव पास द एग्जाम्स यानी जो है मैं परीक्षा पास हो गया हूँ। इन ऑल सब्जेक्ट्स यानी सभी विषयों में जो है मैं पास हो गया हूँ। द सन्स आंसर हर्ट द फादर डीपली। द सन्स आंसर और बेटे के जवाब ने जो है उत्तर ने जो है हर्ट द फादर डीपली पिता को जो है बहुत गहरी चोट पहुंचाई। हर्ट द फादर डीपली, डीपली यानी बहुत गहराई से। तो बेटे के जवाब ने जो है पिता को बहुत गहरी चोट पहुंचाई। He said, so were the boys who were walking ahead of me when I came home. So he said, तो उन्होंने कहा so तो were the boys who were walking ahead of me, were the boys वो लड़के were the boys who were walking ahead of me जो मेरे आगे चल रहे थे, who were walking ahead of me when I came home जब मैं घर आ रहा था, when I came home जब मैं घर आ रहा था। जो जो लड़के जो है मेरे आगे चल रहे थे तो वो क्या झूठ बोल रहे थे? उन्होंने जो है ऐसा कहा टेलिंग लाइज, क्या वो झूठ बोल रहे थे? टेलिंग लाइज और यू आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ या तुम सच्चाई नहीं बता रहे हो। और यू आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ यानी तुम सच्चाई नहीं बता रहे हो। ट्रूथ का अर्थ होता है सच्चाई। दे सेड दैट यू हैड फेल्ड इन द एग्जाम्स सन। आई वांट यू टू स्टडी सो दैट यू गेट अ गुड जॉब एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। दे सेड दैट उन्होंने जो है कहा कि दे सेड दैट उन्होंने कहा कि यू हैड फेल्ड तुम जो है फेल हो गए हो। यू हैड फेल्ड तुम जो है फेल हो गए इन द एग्जाम्स तुम जो है तुम जो है परीक्षा में फेल हो गए हो द एग्जाम्स। सन आई वांट यू टू स्टडी सो दैट आई वांट मैं चाहता हूँ यू आई वांट यू टू स्टडी मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो टू स्टडी सो दैट ताकि यू गेट अ गुड जॉब ताकि तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ और तुम अपने जीवन का निर्वाह कर सको लाइफ। आई वॉन्ट लाइक यू टू हैव अ रोटन लाइफ। आई वॉन्ट लाइक यू टू हैव अ रोटन लाइफ लाइक आई हैव। आई वॉन्ट लाइक विल नॉट को वॉन्ट लिखा जाता है इसे। आई वॉन्ट लाइक मैं जो है नहीं चाहता हूँ। आई विल नॉट लाइक यानी मैं जो है नहीं चाहूँगा। आई विल नॉट लाइक मैं नहीं चाहूँगा। यू तुम्हें टू हैव अ रोटन लाइफ। रोटन लाइफ का अर्थ होता है खराब जीवन। तो मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारा खराब जीवन हो। लाइक आई हैव जैसा कि मेरा है। हिज वॉइस चॉक्ड एंड कुड नॉट एड मोर वर्ड्स। हिज वॉइस चॉक्ड उनका जो वाणी थी उनकी जो शब्द थे वो जो है चौक हो गया यानी आगे वो कुछ बोल नहीं सके। एंड कुड नॉट एड मोर वर्ड्स और जो है कुछ आगे वो बोल नहीं सके। रमेश बर्स्ट इनटू टीयर्स और रमेश जो है वो फूट पड़ा। बर्स्ट इनटू टीयर्स यानी जो है उसके आंखों में आंसू आ गए यानी फूट कर रो पड़ा। बर्स्ट इनटू टीयर्स। ही एपोलोजाइज और उसने जो है माफ़ी मांगी। एपोलोजाइज का अर्थ है माफ़ी मांगना और यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दी गई एपोलोजाइज। तो उसने जो है माफ़ी मांगी। फादर प्लीज़ फॉरगिव मी पिताजी मुझे जो है प्लीज़ फॉरगिव मी कृपया मुझे माफ़ कर दें। प्लीज़ फॉरगिव मी दिस टाइम इस बार। आई विल नेवर टेल यू अ लाई अगेन। आई विल नेवर टेल यू मैं आपको जो है कभी आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। आई विल नेवर टेल यू अ लाई मैं आपसे जो है कभी झूठ नहीं बोलूँगा। लाई अगेन दोबारा। आई हैव फेल्ड मैं जो है फेल हो गया हूँ। आई हैव फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स मैं जो है फेल हो गया हूँ सभी विषयों में। बट आई प्रॉमिस यू दैट आई विल स्टडी हार्ड टू गेन गुड मार्क्स। बट आई प्रॉमिस यू दैट लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस यू दैट आई विल स्टडी मैं जो है कड़ी मेहनत। आई विल स्टडी हार्ड मैं जो है कड़ी मेहनत से पढ़ाई करूँगा। आई विल स्टडी हार्ड टू गेन गुड मार्क्स गेन यानी प्राप्त करने के लिए गुड मार्क्स अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए। आफ्टर दिस इंसिडेंट रमेश चेंज्ड कम्प्लीटली। आफ्टर दिस इंसिडेंट यानी इस घटना के बाद इंसिडेंट यानी घटना। आफ्टर दिस इंसिडेंट रमेश चेंज्ड कम्प्लीटली रमेश जो पूरी तरीके से बदल गया।